अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद तैयब अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद तैयब अब्बास, जो कि मेरे नाम से ही है। मैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से रोमानिया में मुकीम हूँ और मैं रोमानिया के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है मेरी कोशिश होती है कि आप दोस्तों तक पहुँचाऊँ। और जैसा कि मेरी पिछली वीडियो थी जिसके अंदर मैंने रोमानिया में पार्ट टाइम काम करने के हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी, तो जिसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सराहा था, बहुत से लोगों ने प्यार दिया, उसके अंदर बहुत सी दुआएं दी और उसके साथ साथ बहुत से सवालों ने भी जन्म लिया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। और मैं दोस्तों जो आज के टॉपिक हैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो 3 टॉपिक है जिनके ऊपर मैं बात करूंगा उनमें से एक ये है कि जो बेसिक टॉपिक है, जो बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान से आ रहे हैं फूड डिलीवरी की जॉब के ऊपर, तो हमारे साथ क्या सीन होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि क्या हम रोमानिया में रह के TRC कार्ड के बगैर हम पार्ट टाइम फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम कोई मीन के नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ हम जैसा कि हम स्टार्ट में आए हैं तो हम क्या TRC कार्ड के बगैर नौकरी कर सकते हैं, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत यहाँ पे कुछ लोग इस तरह के हैं जो फुल टाइम मीन के किसी के पास जॉब नहीं कर रहे, खुद आज़ाद काम कर रहे हैं फूड डिलीवरी का। ठीक है, जिसके अंदर उनके घर की रहाइश मीन के उनकी रहाइश और सारा सिलसिला उनका अपना है। ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत से दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम आ रहे हैं पाकिस्तान से फूड डिलीवरी की जॉब पर, तो उसके साथ जिनके उसमें हमारे साथ क्या सीन होगा, हम बाइक चला सकते हैं, ठीक है, लाइसेंस के बगैर बाइक चला सकते हैं या नहीं चला सकते, तो कैसे हम काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ है उसमें ये चीज़ आती है कि मेरी यहाँ पे कुछ दोस्तों से बात हुई है जो कि डायरेक्ट पाकिस्तान से फूड डिलीवरी की जॉब के ऊपर आए हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पे ये सिलसिला होता है कि जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो हमारे पास लाइसेंस तो पाकिस्तान का होता है, क्योंकि बेसिक बात ये है कि जब पाकिस्तान से कोई बंदा फूड डिलीवरी की जॉब के लिए अप्लाई करता है या जिसका फूड डिलीवरी की जॉब का वीज़ा होता है उसको वो मीन के उसको तो वो साथ लाइसेंस रिक्वायर करते ही हैं कि भाई आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दोस्त काम कर रहे हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि जब बंदा पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ पे आता है फूड डिलीवरी की जॉब के ऊपर, तो आपके पास लाइसेंस आते साथ तो आप चेंज नहीं करवा सकते। तो उसमें ये सिलसिला होता है कि आपने 3 महीने बाद या 2 महीने बाद जब आपकी ID बनती है, यहाँ की रोमानिया का TRC टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड आपका बनता है, तो फिर आपने अपना वो कार्ड मीन के आपका लाइसेंस चेंज हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो आपको बगैर लाइसेंस के आपको पाकिस्तान के लाइसेंस पे ही आपको मोटरसाइकिल दे देती हैं और आप मोटरसाइकिल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उसमें उसने ये बताया कि अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मामला इस तरह का होता है तो अगर पुलिस पकड़ लेती है तो ठीक है, वो पुलिस से कुछ ज़्यादा मसला नहीं करती। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी दोस्तों से बात हुई है, उसने बताया कि बहुत से लोग, बहुत सी कंपनीज ऐसा कर रही हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि आपकी कंपनी आपको मोटरसाइकिल भी दे सकती है, आते सार ही आपको मोटरसाइकिल भी मिल सकती है बगैर लाइसेंस के, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस हो, रोमानिया का चाहे ना हो। लेकिन वो ये सीन होता है कि आपका जब यहाँ पे 2-3 महीने के बाद आपकी ID बन जाती है, फिर वो ऑटोमेटिकली आप उसे चेंज करवा लेते हैं। तो एक स्टेप ये हो गया, जो पाकिस्तान से आते हैं यहाँ तो मोटरसाइकिल भी मिल जाती है, यहाँ साइकिल भी मिलता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी में दोस्तों ये चीज़ होती है कि जो आपको सैलरी मिलनी होती है, एक तो बेसिक आपकी पाकिस्तान से सैलरी उन्होंने बताई होती है, ठीक है, उसमें 3000 ली होता है, 2500 रोन होता है, ठीक है। लेकिन यह है कि कुछ कंपनीज थोड़े से कम देती हैं, कुछ थोड़े से ज़्यादा देती हैं। तो जो जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है उन्हें 2500, 2200, 2500 रोन मिल रहे हैं, ठीक है, जो 500 यूरो बनता है, और आपको भी तकरीबन इतने ही बताए गए होंगे। इसके अंदर दोस्तों 8 या 10 घंटे आपकी ड्यूटी होती है, वो आपने करनी होती है। और जितने भी आर्डर, इसमें कोई आर्डर फिक्स नहीं होते कि आपने इतने आर्डर देने, अगर आप ड्यूटी भी कर रहे हैं, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनीज थोड़ी सी शर्त रखती हैं कि भाई आपने एक्टिव रहना, आपने इतने आर्डर कंप्लीट करने हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा वो नहीं होता। तो
इसके अंदर दोस्तों ये होता है कि अगर आप जॉब पे डायरेक्ट आ रहे हैं तो उसमें आपने कोई टैक्स नहीं पे करना होता, सारे टैक्स कंपनी ने खुद पे करने होते हैं। जो स्कूटर होता है या जो बाइक होती है या जो साइकिल होती है उसका भी जितना खर्चा होता है वो सारा कंपनी का होता है। उसमें आपको 2200-2500 ऑन सैलरी मिलती है, आप चाहे जितने मर्जी कमा के दें कंपनी को, लेकिन आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। उसके बाद जो जितनी भी टिप होती है वो टिप्स होती है वो सारी आपको मिलती है, टिप जो भी आपकी बनती है। उसके अलावा जो खाने के पैसे होते हैं और जो रहाइश होती है वो आपको मिलती है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक पूरा प्रोसेस होता है। जो दोस्त पाकिस्तान से फूड डिलीवरी की जॉब के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन यह है कि हो सकता है अल्लाह ना करे किसी की कंपनी अच्छी नहीं भी मिलती, तो उसमें अब हम कुछ नहीं कह सकते। ये जो नॉर्मल सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, मैं आपके साथ उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो दूसरी जो बात करें हम, अच्छा जो कुछ दोस्त इसमें ये भी बेनिफिट है, कुछ दोस्त इस तरह का भी काम कर रहे हैं। जैसे मेरी जिस दोस्त के साथ बात हुई है उसने ही मुझे ये बताया कि यहाँ पे हम ये है कि हम अपनी कंपनी की ड्यूटी करने के बाद, ठीक है, हम अपनी कंपनी की ड्यूटी करने के बाद हम पार्ट टाइम में भी फूड डिलीवरी की जॉब कर लेते हैं। अब ये एक समझ लें कि पार्ट टाइम में भी फूड डिलीवरी की जॉब उसी कंपनी के स्कूटर के ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा लुक छुप के, ठीक है, कंपनी को नहीं बताते। तो इस तरह जो वो अपनी सैलरी बनाते हैं 2200-2500 या जो आपको खाने के पैसे मिलते हैं, उससे अलावा भी वो कहता है कि हम समझ लें कि महीने का 300-400 यूरो 200 यूरो हम खर्चा अपना बना लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है कि आप, लेकिन इसमें ये एक बेसिक पॉइंट आ जाता है कि जब आप ज़ाहिर है आप स्टार्ट में आए हैं तो आपकी आईडी नहीं बनी। इसके अंदर आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि अगर आईडी नहीं बनी तो आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये सिलसिला होता है कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज या कुछ जो बंदे होते हैं जिनकी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं वो आपको अपने नाम के ऊपर आईडीज बना के दे देते हैं। और आप अगर कोई और भी जॉब कर रहे हैं रोमानिया के अंदर और आप पार्ट टाइम में फूड डिलीवरी की जॉब करना चाह रहे हैं और आपका TRC कार्ड नहीं बना, तो आप अपना वो पार्ट टाइम फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं TRC के बगैर। लेकिन यह कि इसमें थोड़ा सा रिस्क है। जो बंदे ने जिसने आपको आईडी बना के दी है वो थोड़ा सा ऑथेंटिक हो, उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो फिर मुमकिन है कि आपको कोई किसी किस्म का वो सिलसिला ना बने। तो ये दोस्तों मैंने इसके अंदर दो चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। TRC कार्ड के बगैर भी आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, और उसके बाद जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, जो मीन के पाकिस्तान से जॉब पे आ रहे हैं, फुल टाइम जॉब पे आ रहे हैं फूड डिलीवरी की, वो भी साथ में रोमानिया का वो भी साथ में क्या उसको कहते हैं कि वो पार्ट टाइम में भी फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। तो बाकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद दोस्तों